नमस्कार। आज से हम पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू करेंगे। तो मित्रों, हम हर रोज एक अध्याय लेंगे जिससे हम पुरुषोत्तम मास का महात्मा और उसका अध्याय जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास की कहानी। वंदन करते भक्तजनों को कल्प वृक्ष की तरह फल देने वाले, वृंदावन में विनोद करने वाले, चंद्र समान और समग्र आश्चर्यमय पुरुषोत्तम भगवान को मैं वंदन करती हूँ। नैमिषारण्य में यज्ञ की इच्छा से भृगु, अगस्त, कपिल, कात्यायन, गौतम, कौशिक, अत्रि, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, उद्गिलक आदि कई ऋषि मुनि और तपस्वी अपने शिष्य समुदाय के साथ वहां एकत्र हुए थे और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। उस वक्त व्यास जी के शिष्य श्री सूत पुरानी अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। उन्हें देखते ही वहां एकत्र हुए सब मुनि एक साथ खड़े हो गए और उन्हें घेर लिया और कहने लगे, हे सूत जी, आप हमें संसार की हितकारक, कल्याणकारक कोई कथा सुनाइए। सब ऋषि मुनि को कथा सुनने की इच्छा को देखते सूत पुरानी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आपकी आकांक्षा बड़ी उत्तम है। जिससे संसार का भला हो ऐसा मार्ग अति उत्तम है। मैं भी ऐसे कल्याण हेतु तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ। मैं पुष्कर, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थ क्षेत्र में गया था। बाद में दक्षिण और पूर्व के सभी तीर्थों में से होकर बद्रिकाश्रम गया। वहां से सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्ध क्षेत्र, जिसे सिद्धपुर कहा जाता है, वहां गया था। वहां से हस्तिनापुर भी गया था। वहां मुझे खबर मिली कि राजा परीक्षित अपनी राजगादी छोड़कर ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए गंगा जी के तट पर गए हैं। वहां श्री व्यास जी के 16 साल के दिगंबर और तेजस्वी पुत्र श्री शुकदेव जी कथा सुनाने वाले हैं। वहां अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी कथा सुनने एकत्रित हुए हैं। मैं भी कथा लाभ हेतु वहां जा पहुंचा। एक ऊंचे आसन पर श्री शुकदेव जी विराजे थे। आसपास कई ऋषि मुनि और तपस्वी, साथ राजा परीक्षित भी वहां बैठे थे। उस दौरान राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी समक्ष खड़े होकर कहा, हे शुकदेव जी, हमें जीवन से मुक्ति मिले ऐसी कोई कथा सुनाइए। राजा की विनती को ध्यान देते हुए श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भगवत कथा का आरंभ किया। यह कथा 7 दिन तक चलती रही। 7वें दिन राजा परीक्षित को जीवन से मुक्ति मिल गई। मैंने अपनी नजरों से देखा है इस चीज को। मैंने सुना है कि वहां नैमिषारण्य में जग कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। वहां अनेक ऋषि मुनि एकत्र होने वाले हैं। आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। इति श्री बृहन नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का नैमिषारण्य में यज्ञ नाम का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। इस कथा का नाम है कांठा गोरमा की कथा। नदी तट पर रमणीय गांव बसा था। वहां एक बुढ़िया अपने 2 लड़कों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। एक दिन घर में कलेश होते 2 लड़के अलग हो गए। दोनों में से एक भी अपनी माता को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। बुढ़िया अलग से अपना जीवन बिताती थी। इस प्रकार तीनों अलग अलग रहते थे, लेकिन यदि कोई त्योहार आता तब साथ वे आनंद और खुशी से मनाते थे। बुढ़िया धार्मिक थी। रोज सुबह भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते नदी की ओर स्नान हेतु जाती थी। वहां कांठा गौर माँ का पूजन समाप्त कर घर आ जाती थी। अपने दैनिक कामकाज में लग जाती थी। तब बड़े लड़के के घर में
उनकी पत्नी उठते ही झंझट में पड़ जाती थी। वह अपने पुत्र पुत्री और पति को सुनाती थी, ये करो, ऐसा करो, जल्दी करो। वह पैसे वाली थी और पैसे से वह घमंड भी करती थी। अभिमान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अपने आप को सब कुछ समझती थी। वह स्वभाव से और वर्तन से अच्छी नहीं थी, जबकि उनकी देवरानी बड़ी भोली थी। एक दिन नदी जाते समय उन्होंने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी, आज मेरे साथ नदी चलो। वहाँ स्नान विधि बाद हम कांठा गौर माँ की पूजा करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे, बाद में घर आ जाएंगे। तब जेठानी ने सुनाया, नहाना तो सिर्फ बहाना है, बाकी यह तुम जो कर रही हो वो निकम्मे लोगों का काम है। वहाँ सब गांव की निंदा करते हो, मेरा वहाँ क्या काम। मैं तो पहले अपना घर संभालूंगी। कई लोग मेरे घर आते जाते हैं। मेरे पति अपनी दुकान से आते हैं, बच्चे पाठशाला से आते हैं। अपने मायके गई बहू वापस आए, परिवारजन आए, खेत गए पालतू जानवर आए। अब तू बता, मैं भला कहाँ खाली रहती हूँ? सारा दिन काम ही काम है। अब तू बता, मैं कैसे नदी आती? तुम सब ऐसे जप तप व्रत करो, मुझे ऐसे धर्म कर्म का समय नहीं है। जेठानी की ऊल झलूल बात सुनते ही देवरानी को बड़ा दुख हुआ। फिर भी कुछ कहे बिना अपनी सास के पास गई और सब बात बताई। सास तब बोल पड़ी, जो करेगा वो भरेगा। भगवान आदमी को सुख देता है, सुख आते ही आदमी भगवान को भूल जाता है। तुम्हारी जेठानी समझ जाती है तो बड़ी अच्छी बात होती, बाकी बड़ी बहू का नसीब फूटा है। कांठा गौर माँ अगर खुश हो जाते हैं तो सुख ही सुख है, बाकी जो आग बबूला हुए तो बस कहानी समाप्त। ऐसे दिन बीत रहे थे। देवरानी के दिन भगवान पुरुषोत्तम जी की भक्ति में जा रहे थे, जबकि जेठानी का एक एक दिन संसार के नित्य कर्म में उलझ गया था। उनके पास धर्म कर्म का समय ही नहीं था। वह तो अपने परिवारजनों को मनाने में लग गई थी। देवरानी नित्य नदी जाती, जल से स्वच्छ होकर कांठा गौर माँ की कथा सुनती, रोजाना धर्म कर्म करती। नतीजा सामने आया। कांठा गौर माँ देवरानी की ओर खुश हुए। धन धान्य सुख समृद्धि से उनका जीवन भर दिया। एक और देवरानी पर कांठा गौर माँ की कृपा हुई तो जेठानी की दशा और दिशा गौर माँ ने खराब कर दी। उन्होंने जेठानी को शाप दिया। जेठानी का पति अपने काम से वापस नहीं आया, पाठशाला से बच्चे भी वापस नहीं आए। अपनी बेटी के ससुराल वाले गुस्सा हो गए, अतः जेठानी की बेटी अपने ससुराल से नहीं आई, और तो और अपने मायके गई पुत्रवधू भी वापस नहीं आई। ऐसी स्थिति परिवारजनों की हुई, वे नहीं आ सके। जेठानी के ढोर जब गांव की सीमा गए थे तो वे भी वापस नहीं आए। अचानक ऐसा होने से जेठानी हेबत खा गई, पारावार दुखी हो गई। बाद में अपनी गलती का पता लगा, तुरंत देवरानी के पास गई, अपने दुख की सारी बात बता दी और दोनों अपनी सास के पास गई। सास जी अपने घर के आंगन में भगवान का नाम लिए बैठी थी। वहां देवरानी और जेठानी दोनों सासू जी के कदमों में गिर कर कहने लगी, माँ, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। मेरे पति और पुत्र चले गए, जानवर भी गए। जो जो बाजी लगाती हूँ वह गलत हो जाती है। कुछ रास्ता बता दो, मैं वैसा करूँगी जैसा आप कहेंगी। सासू जी ने कहा, बेटी, तुम जाने अनजाने भगवान पुरुषोत्तम का अपमान करती रहती हो, इसीलिए कांठा गौर माँ तुम पर कोपायमान हुए हैं और वही कारण यह कार्य उल्टे हो रहे हैं। तुम भी भगवान पुरुषोत्तम जी का स्नान करके धर्म कर्म में ध्यान लगाओ, कांठा गौर माँ का पूजन कर, कुछ अरज कर अपनी गलती की क्षमा मांग। बेटी, मेरी एक बात मान,
अगर हो सके तो धर्म करो, बाकी धर्म का अनादर कभी मत करो। तब जेठानी ने आंसू बहाते कहा, माँ, मैं तो बिल्कुल अंध हूँ, अज्ञान हूँ, धर्म की कोई बात जानती ही नहीं, अनजाने में अनादर हुआ है। मैंने कभी नदी कांठा गौर माँ की पूजा नहीं की, और आप बताएं मैं वहाँ जाके क्या करूँ? सासू जी ने कहा, एक थाली में पूजा की तमाम सामग्री लेनी चाहिए। नारियल, पुष्प, चावल, सुपारी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंध और अपने एक कंधे पर चुंदड़ी रखते गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेकर नदी में स्नान करो। अपने अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रार्थना करो। बाद में कांठा गौर माँ की पूजा करना और माता जी को अर्ज करना, हे माता, मैंने आपके व्रत का अनादर किया, मुझे मेरी गलती समझ में आई है, आप बड़े दयालु हैं। हे माँ, प्रसन्न हो, मुझे सुख शांति दो, मेरी बाधाएं दूर करो। जेठानी ने सासू जी की बात सुनकर अपने दिल में उतार ली। सासू जी को नमस्कार करके वहां से निकली और पूजा की तैयारियां करने लगी। अपने साथ अपनी देवरानी, सासू जी तदुपरांत अन्य भाविक महिलाओं के साथ गाते बजाते नदी की ओर निकली। वहां जाकर गौर माँ की पूजा की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। जेठानी ने इस तरह पूजा अर्चना कर अपने घर वापस आई। उसके मन और तन में आनंद ही आनंद छा गया था। उसका पति वापस आ गया। पाठशाला गए हुए बच्चे और परिवारजन वापस आने लगे। ढोर भी आ गए। ऐसा चमत्कार होते ही जेठानी ने मन से माता जी को नमस्कार करते हुए कहा, हे गौरी माँ, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे मेरा सब कुछ वापस आपने दे दिया है। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करूंगी। हर रोज स्नानार्थ जाऊंगी और कांठा गौर माँ की पूजा करूंगी। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, अन्नदान, वस्त्रदान करूंगी, कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी और अपने अहम को छोड़ दूंगी। जेठानी ने अपने मन में ठान लिया और दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठकर सास देवरानी के साथ नदी गई, स्नान किया, माता जी की पूजा के बाद कथा सुनी। समय बीता। कांठा गौर माँ ने तीनों को सद्बुद्धि प्रदान की। अब सब मिलजुल कर रहने लगे। बुढ़िया के दोनों लड़के साथ रहते आनंद से जीने लगे। बुढ़िया भी अपने बच्चों के साथ रहने लगी। घर परिवार में फिर से खुशियां आ गई। हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, हे कांठा गौर माँ जी, आप इस कथा वाली सास, देवरानी और जेठानी को अच्छे फल दिए। इस तरह आप आपकी पूजा करने वाले, कथा सुनने वाले को अवश्य सुख, समृद्धि एवं धन देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य धर्म के संरक्षक, पापी जनों के विनाशक, युग युग के हैं अवतारक, श्री कृष्ण शरणम मम। धर्म मर्म के प्रवर्तक, ज्ञान योग के उपदेशक, भक्ति मार्ग के दर्शक, श्री कृष्ण शरणम मम। परम कृपालु परमेश्वर, जगन नियंता जगदीश्वर, हे विश्वात्मा विश्वंभर, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज से मैंने हर रोज एक पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाना प्रारंभ किया है और हम 30 दिन में 30 कहानियाँ अवश्य सुनेंगे। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।